टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। योगी सरकार ने बजट पेश किया है और साथ ही उन्होंने छात्राओं के लिए और नौकरी देने का भी ऐलान किया है। इस पर क्या कुछ कहना है जनता का, आइए सुनाते हैं। ठीक है, प्रदेश के लिए योगी सरकार अच्छा काम करने का प्रयास तो कर ही रही है। बाकी आम जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। साथ में महंगाई पर अगर ध्यान देते तो ज़्यादा अच्छा होता। कितना संतुष्ट हैं? लगभग देखा जाए तो बहुत ज़्यादा संतुष्ट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा निराशा भी नहीं है। क्या नाम है? राकेश शर्मा। बजट तो संतोषजनक ही कहा जाएगा, क्योंकि सरकार जहां वृद्ध लोग 500 रुपये महीने पाते थे, अब उसके बजाय अगर उनको 1000 रुपया मिल रहा है तो इसको कोई गड़बड़ नहीं कहा जा सकता। और इस समय वर्तमान जो स्थितियां हैं देश की, विदेश और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में, ऐसे समय में बैलेंस अगर सरकार अपने को करके चल रही है तो इसका मतलब कि सरकार का बजट ठीक है और सरकार ठीक है। सरकार की नीयत भी ठीक मानी जाएगी। दूधनाथ पांडे। हर चीज़ तो महंगी हो गई है जी। थोड़ा सा पेट्रोल क्या सस्ता किया आएगा, महंगाई तो गिरी नहीं, चीज़ों के दाम तो गिरे नहीं। और उसके बाद ये टैबलेट बांट रहे हैं, सपा गवर्नमेंट ने भी टैबलेट बांटे थे, कहाँ बांटा? पैसा सब इधर उधर हो गया, टैबलेट सब गायब हो गया। ये गवर्नमेंट कहती है टैबलेट बांटेंगे, ये नौकरी देंगे, ये करें। 5, 6, 7 साल में इन्होंने क्या किया अभी तक में? कुछ किया ना? नौकरी कहीं दिखाई पड़ती है और ना कहीं किसी पब्लिक को जो है सहूलियत मिल रही किसी चीज़ की। सिर्फ मिल क्या रहा है महंगाई केवल। जो आदमी 5000 रुपये में गृहस्थी चलाता था, आज वो चला रहा है 8000, 9000 रुपये में। खाने के लिए आदमी सोचता है कि चलो भाई 100 जगह 50 ही मिल रहा है, काम करो यहाँ पे। उसका ही पेट नहीं भरता, ना पब्लिक सोचती है कुछ। सोचती क्या आएगा नेता, पेट भरो जेब भरो। क्या नाम है आपका? रतन जी। संगम नगरी प्रयागराज में आज़ाद हॉकर स्ट्रीट वेंडर के यूनियन के द्वारा रविशंकर द्विवेदी अध्यक्ष के नेतृत्व में हॉकरों ने नगर निगम पर प्रदर्शन किया, तो वहीं शांत कराने पहुंचे नगर आयुक्त ने वेंडरों को शांत कराया और उनकी मांगों को सुना। साथ ही स्ट्रीट वेंडर हॉकर एसोसिएशन ने नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने अपनी मांग बताई है। वहीं नगर आयुक्त का कहना था कि उनको आश्वासन देते हुए शांत कराया है। और क्या कुछ कहा है पूरे मामले पर नगर आयुक्त ने, आइए सुनाते हैं आपको। ये नेशनल जो स्ट्रीट हॉकर फेडरेशन है उनका दिवस है, और इसमें जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं प्रयागराज के, उन्होंने कुछ मांगे रखी हैं कि नए वेंडिंग जोन्स और बनाए जाएं और उन्हें और फैसिलिटेट किया जाए। जो वेंडर्स एक्ट है, स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट है, उसके अंतर्गत हमारी तरफ से यही आश्वासन उन्हें दिया गया है कि किसी भी स्ट्रीट वेंडर को किसी भी तरह से नगर निगम के द्वारा अनावश्यक प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। हम नगर निगम प्रयागराज ये पूरा प्रयास कर रहा है कि पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। स्वनिधि से समृद्धि का जो कार्यक्रम है उसके अंतर्गत अन्य योजनाओं से भी वो लाभान्वित हो। और हम नए वेंडिंग जोन्स भी बना रहे हैं, जिसमें वेंडर्स को अलॉट करने की प्रक्रिया भी गतिशील है, हम उसको भी कर रहे हैं। और हमारा पूरा प्रयास है कि बेहतर से बेहतर व्यवस्थाएं हम अपने स्ट्रीट वेंडर्स को दें। इनका आरोप है कि पुलिस प्रशासन नगर निगम जो है इन लोगों को उत्पीड़न करती है, दुकान नहीं लगाने देती। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने नगर निगम की तरफ से और पुलिस प्रशासन की तरफ से भी ये सभी अधिकारियों को, जो भी टीम इन्फोर्समेंट की है, उनको क्लियर इंस्ट्रक्शंस है कि जो भी स्ट्रीट वेंडर्स अपना काम कर रहे हैं, अगर ट्रैफिक में व्यवधान नहीं है और वो अपने नियत जगह पे काम कर रहे हैं, तो उनको किसी भी तरह से कोई भी प्रवर्तन का उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। और जहाँ तक हो सकता है हम नई जगह चिन्हित करें और उनको विस्थापित करें, उसके बाद ही हम कोई प्रवर्तन का कार्य करें। संगम नगरी प्रयागराज की पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। यहाँ थाना सुराव क्षेत्र अंतर्गत अंतर्राज्यीय हत्या डकैती के कुख्यात एवं दुतरान नवला गैंग से संबंधित बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ में 8 लोग को गिरफ्तार किया। इनके पास से तमंचा, कारतूस व अन्य सामान भी बरामद किए हैं और पुलिस अब इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेज रही। क्या कुछ कहा एसपी क्राइम ने इस पूरे मामले पर, आइए सुनाते हैं आपको। अभी पिछले विगत दिनों में कुछ घटनाएं यहाँ हुई हैं, इसमें सामूहिक हत्याएँ भी हुई हैं और पहले भी विगत वर्षों में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। उसी क्रम में हमारी पुलिस जब से घटनाएं हुई थरवई और फाफमो की, उसके बाद से हम लोग सब एक्टिव रहते हैं। पूरी रात डीएसपी भी, एडिशनल एसपी भी और थाना चौकी सभी लोग एक्टिव रहते हैं। तो कल सुराव की बात है, सुराव में बनकट हाईवे के पास एक गाँव है,
उसके पास जो इंस्पेक्टर वहाँ के उसमें गश्त में थे, तब इनको सूचना मिली कि वहाँ बाग में कुछ लोग इकट्ठे हैं। इनको पता चला तो ये गए और वहाँ उन्होंने जब ललकारा तो उधर से वो लोग पता चला कि वहाँ कुछ लोग हैं। ललकारा, उधर से फायर भी हुए। फिर इन्होंने भी सब पूरा घेराबंदी करके उसमें 8 लोग इन्होंने गिरफ्तार किए हैं। और ये सभी लोग खरवार गैंग जो अभी विगत दिनों में हम लोगों ने जेल भेजा है, उनके रिलेटिव हैं और उनके गांव के भी रहने वाले रिलेटिव भी हैं, और इसमें कुछ लोग पहले भी जेल जा चुके हैं। बाकी लोगों के बारे में हम लोग अभी आपराधिक इतिहास की जानकारी कर रहे हैं। ये इंटर स्टेट गैंग है, पहले जाते हैं और उसके बाद रैकी करेंगे और देखेंगे गांव के बाहर का कोई आउटस्कर्ट का कोई घर है, उस पर ये लोग फिर धावा बोलते हैं रात में। और फिर विगत जी घटनाएँ हुई हैं, आप अवगत हैं, उस तरीके से इनकी एक्टिविटी है। तो इनकी आपराधिक इतिहास हम लोग अभी जानकारी कर रहे हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि पुलिस प्रोएक्टिवली अब काम करे और ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। थैंक यू। नगरी प्रयागराज में जहां बीते दिन अर्णव सिंह की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि अर्णव और आयुषी में प्रेम काफ़ी दिनों से चल रहा था और अर्णव का आयुषी के घर पर आना जाना था। परिवारजनों को इसके बारे में नहीं मालूम था। अचानक छत पर अर्णव और आयुषी को देखकर आयुषी के पिता को गुस्सा आ गया और उन्होंने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाल कर गोली चला दी, जिसमें अर्णव की इलाज के दौरान मौत हो गई है और आयुषी गंभीर रूप से घायल और उसका अभी भी इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने अब आला कत्ल भी बरामद कर लिया है और सुनील मिश्रा को हिरासत में लेकर विधिक कार्रवाई करते हुए पुलिस अब जेल भेज रही है। कि थाना नैनी पे दिनांक 25 मई की सुबह 5:30 बजे पुलिस को ये सूचना मिली थी कि एक लड़का और एक लड़की इन्हें गोली लग गई है तथा ये गंभीर रूप से घायल हो गए। तत्काल इस सूचना पर पुलिस फोर्स की कई टीमें और हमारी फॉरेंसिक यूनिट और सभी सीनियर ऑफिसर्स भी मौके पर पहुंचे। वहां पर दोनों, जो एक लड़का था अर्णव सिंह, वो मरणासन्न था। तत्काल उसे और जो पीड़िता है उन दोनों को ही तत्काल चिकित्सकीय इलाज के लिए रवाना किया गया। जो लड़की है वो अभी SRN में वो इलाजरत है, परंतु जो अर्णव सिंह लड़का था उसकी मृत्यु हो चुकी है उसमें, तथा अन्य जो भी भौतिक साक्ष्य संकलन हुआ था उसके आधार पे जो अभियुक्त सुनील मिश्रा हैं उन्होंने अपना गुनाह कबूल किया है। और लड़का है, इनके कुछ महीनों से प्रेम संबंध हो गए थे तथा लड़का जो है लड़की के घर पे आया करता था इससे मिलने। घर वालों को इस बात की जानकारी नहीं थी। परसों देर रात इन दोनों को अपने छत पर एक साथ देख लेने के बाद से जो सुनील मिश्रा हैं ये अपना आवेश में आ गए और अपनी ही लाइसेंसी पिस्टल से अपनी लड़की तथा जो लड़का इनके घर पे आया हुआ था दोनों लोगों पर फायर कर दिया। सुनील मिश्रा को गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। संगम नगरी प्रयागराज की करेली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जहां करेली पुलिस ने दुष्कर्म के मामले वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। बता दें, प्रयागराज SSP अजय कुमार द्वारा अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में SP सिटी दिनेश कुमार सिंह व CO फर्स्ट सत्येंद्र तिवारी के निर्देशन पर करेली थाना प्रभारी ने मुखबिर की सूचना विशाल निषाद को किया गिरफ्तार। अब पुलिस इसके खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत कार्रवाई कर भेज रही जेल। संगम नगरी प्रयागराज की कर्नलगंज पुलिस ने सड़कों पर उतरकर पैदल गश्त किया है, साथ ही सघन चेकिंग अभियान चलाया, संदिग्ध लोगों से रोककर पूछताछ की। बता दें, SSP प्रयागराज अजय कुमार के निर्देशन पर कर्नलगंज पुलिस ने सड़कों पर निकलकर पैदल गश्त किया व सघन चेकिंग अभियान चलाया व संदिग्ध लोगों से पूछताछ की और यातायात का उल्लंघन कर रहे लोगों का चालान किया। संगम नगरी प्रयागराज की सिक्योरिटी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जहां सिक्योरिटी पुलिस ने एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। बता दें, प्रयागराज SSP अजय कुमार द्वारा अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में SP सिटी दिनेश कुमार सिंह व CO 4 के निर्देशन पर सिक्योरिटी थाना प्रभारी ने मुखबिर की सूचना पर कुलदीप सोनकर को किया गिरफ्तार। अब पुलिस इसके खिलाफ विधिक कार्रवाई कर भेज रही जेल। संगम नगरी प्रयागराज के आशित म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाने को लेकर इन दोनों चर्चा में हैं। आशित अपनी कम उम्र में अब जगह जगह कार्यक्रम में प्रस्तुति दे रहे हैं और कई अवार्ड भी हासिल कर चुके हैं। आशित 3 साल की उम्र से म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाना शुरू किया है और अब कई कार्यक्रम में भाग भी लिया है, जिससे उन्हें सम्मानित किया गया है। सबसे बड़ी बात, आशित का छोटा भाई भी उन्हें देखकर पैड बजाता है और गाना गाता है। क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर आशित के पिता का और आशित का उनके छोटे भाई का, आइए सुनाते हैं। मैं 3 वर्ष का था, मैं तब से म्यूज़िक बजाना सीख रहा हूँ और मैं आगे जाके एक अच्छा म्यूज़िक डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। तो सिंगिंग करता हूँ और पैड बजाता हूँ।
भाई को देख देख के मैं भी सीखने लग गया। अभी मैंने उंगली पर जो लगी स्याही वो निशान नहीं है, वो है आपकी शान। और हमको डीएम साहब ने सम्मानित किया। बस मैं तो यही कहूँगा कि ये साईं कृपा ही है इस बालक के ऊपर कि बिना सीखे 3 साल की उम्र से इसने जो बजाना शुरू किया है। फिर उसके बाद इसने हमें कई इंस्ट्रूमेंट के लिए डिमांड किया जो मैंने इसको ला के दिया, और उसके बाद ही निरंतर म्यूज़िक के प्रति अपनी जागरूकता इन्होंने जगाई रखी है और बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। ये गिटार, सिंथेसाइज़र, मेडोलिका और भी इंस्ट्रूमेंट है, ये बहुत बखूबी अच्छा बजा लेते हैं। और एक ताजुब की बात यह है कि इसको देख के मेरा छोटा बेटा जो अभी 5 साल का है वो भी कई इंस्ट्रूमेंट बजाना शुरू कर दिया है और साथ में बहुत अच्छा गा भी रहा है। तो दोनों साईं ब्रदर्स के नाम से इस समय प्रयागराज में अपनी प्रस्तुतियाँ दे रहे हैं। हम तो यही चाहते हैं कि ये बच्चे अपने देश प्रदेश का नाम संगीत की दुनिया में खूब आगे लेके जाएं। संगम नगरी प्रयागराज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आवास के सामने मिशन रोड पर लगाए गए पीडीए के द्वारा झूले का बच्चे दूर दराज से आकर लुत्फ़ उठा रहे हैं और यहां पर एक्सरसाइज के साथ साथ वो झूले भी झूल रहे हैं। विकास प्राधिकरण द्वारा इस रोड का सौंदर्यीकरण का कार्य कराया गया है और साथ ही सड़क किनारे एक्सरसाइज मशीन व झूले लगाए गए हैं, जिसको अगल बगल के लोग रहने वाले और कॉलोनी के बच्चे यहां पर आके झूला झूल रहे हैं और साथ ही एक्सरसाइज कर रहे हैं। वहीं बच्चों के चेहरे पर मुस्कान दिख रही है और सरकार द्वारा लगाए गए झूलों और एक्सरसाइज मशीन का यहाँ लोग उपयोग कर रहे हैं। इस पर क्या कहना था यहाँ झूला झूलने आए बच्चे का, किस तरह से उन लोग को अच्छा लगता है और क्या आनंद मिलता है, क्या कहा आइए सुनाते हैं। बेटा कैसा झूला लग रहा है, कहाँ से आते हो, क्या करते हैं? हम यहाँ बहुत दूर से आते हैं, यहाँ बहुत अच्छे झूले लगे, ये कचहरी के पास है और हम 4 से आते हैं। इतनी दूर यहाँ एंजॉय करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ बहुत मजा आता है, यहाँ बहुत आनंद है। नगरी प्रयागराज की यातायात पुलिस ने चलाया ड्रंक एंड ड्राइव के तहत सघन चेकिंग अभियान, जहां टीआई मनोज सिंह के नेतृत्व में एसआई अजय सिंह, एसआई ओमकार यादव ने चलाया चेकिंग अभियान। लोगों को रोककर की चेकिंग, वहीं संदिग्ध लोगों से पूछताछ की, साथ ही नियम कानून का उल्लंघन कर रहे लोगों का चालान भी किया। यातायात पुलिस ने शहर के विभिन्न चौराहों पर चलाया चेकिंग अभियान। संगम नगरी प्रयागराज कहने को तो स्मार्ट सिटी है, मगर हालात गांव से भी खराब है। जहां आप देख सकते हैं करैली क्षेत्र की सड़कों पर अंधकार छाया है, चाहे वो हाई मास्ट लाइट हो, चाहे स्ट्रीट लाइट शोपीस बनी हुई है। और ये कोई एक दिन की बात नहीं, यहाँ रोज़ के हालात ऐसे ही हैं, जहां नगर निगम की लापरवाही से करैली की सड़कों पर अंधकार छाया रहता है और स्मार्ट सिटी के दावे कागज़ों में सीमित हैं। संगम नगरी प्रयागराज में जहां नेशनल हॉकर फेडरेशन व आज़ाद हॉकर स्ट्रीट वेंडर के बैनर तले मोमबत्ती जुलूस निकाला गया अपनी कई विभिन्न मांगों को लेकर, जहां पर अध्यक्ष रविशंकर द्विवेदी व मोहम्मद अनस, नाजिम अंसारी, अर्शिया, संदीप, गणेश गुप्ता, लीलावती पांडे सहित सैकड़ों पटरी दुकानदार मौजूद रहे और अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। अपने क्षेत्र की देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।